यहाँ पर रोडों की हालत इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है ना, जिससे मैं पहुँचा नहीं पाया। जगह जगह पर हमारे गांव के रोडों में पूरी खराबी हो रखी है। जगह जगह पत्थर आ रखे हैं, भूस्खलन हो रखा है, मलबा आ रखा है, पानी का स्रोत बह रहा है और ऊपर बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों से, चट्टानों से बड़े बड़े पत्थर आने के भी भयंकर से डर लग रहे हैं। और ककड़ी भी हो जाएगी उस टाइम पर। आज फिर से पूरा खतरनाक हो गया भाई। हमारी दीदी के लिए दिल्ली हम लोग घी भेज रहे हैं अपनी तरफ से। तो करीबन सुबह के समय की बात करी जाए, मौसम देखिए जी, पूरा कोहरा छा रखा है। सुबह के अभी 6 बज रहे हैं, चारों तरफ कोहरा छा रखा है। कल रात बहुत तेज बरसात हुई थी इन पहाड़ों में। हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम। पहला आप सभी लोगों को, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। बहुत बहुत स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए व्लॉग में। देवी उत्तराखंड के हमारे नामी गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से। कल रात को ही मेरी प्यारी सी छोटी बहन प्रिया का दिल्ली से एक ऑर्डर आया हुआ था, तो पहले उसी को पूरा करते हैं। तो मेरी छोटी बहन को घर का शुद्ध नमक चाहिए, पहाड़ी वाला, पिसा वाला। तो पिसा हुआ नमक होता है पहाड़ का ना, बहुत अच्छा होता है, तो उसने मंगा रखा है। तो आज कोई जा रहा है ना दिल्ली, तो उनके हाथ दे देंगे ये। तो लाल मिर्ची हो गया, अभी इसमें आपका लहसुन है, अभी भी बहुत सारी चीज़ और ऐड करेंगे। तो जी अभी सिलबट्टे में फटाफट नमक पीस लेते हैं और फिर उसके बाद अपनी छोटी बहन के लिए भेजेंगे ये शहर साइड। तो कल रात मैसेज आया था मेरी बहन का और बोलने लगी कि पिसा हुआ नमक चाहिए करके, तब जाके अभी पीस रहे हैं नमक सिलबट्टे वाला, पहाड़ी वाला। और उसके बाद फिर दिल्ली को भेजेंगे ये। तो ये देखो भाई, इस तरीके से सिलबट्टे का नमक बहुत ज़्यादा बढ़िया भी होता है। तो भाई नमक भी तैयार हो गया है, डब्बे में डाल लगा है। हमारी बड़ी बहन के लिए थोड़ा घी भेज रहे हैं हम लोग, ये वाला था जो। प्रिया के लिए तो पापा लोगों ने खरीद के भेजा, कह रहे थे, क्या पता दीदी के लिए भी भेजा होगा। और चाचा भी कह रहे थे घी के लिए, बट मतलब बहुत ज़्यादा कह रहे थे, 2-3 किलो कह रहे थे, बट हो नहीं पाया। तो थोड़ा है हमारे पास, और 1 किलो बचा है, 1 किलो बन रहा है, वो बेचने के लिए है, और आधा है जो हम लोग खाते हैं, तो वो जो है दीदी के लिए भेज देते। और हमारी दीदी के लिए दिल्ली हम लोग घी भेज रहे हैं अपनी तरफ से, जितना हो सके हम लोग करेंगे। अभी तो इतना ही है। बरसात हो रही है सच में बहुत ज़्यादा, सुबह सुबह से ही। तो जी घरार वाली जगह से मुझे नीचे तक पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में तो बिल्कुल भी रोड अभी नहीं खुली हुई है। जहां नीचे पूरा ख़राब हो रखा है वहां तक मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। तो भाई अपने गांव का रोड है और मेरे को सामान पहुंचाना है इधर, क्योंकि यहाँ रोड खुला है। यहाँ पर सबसे भयंकर रोड ब्लॉक हो रखा है। ऊपर भी इतना बड़ा बड़ा विशालकाय चट्टान है, ऊपर से कब पत्थर आ जाए नीचे और कब सीधे चोट लग जाए पता ही नहीं चलेगा। भाई देखो कितना विशालकाय चट्टान है भाई। और रास्ते रास्ते में इस तरीके से पूरा पानी बहता है, जगह जगह पर झरने गिरते हैं। तो भाई ये वाली जगह पर फिर से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। उस दिन को तो साफ हो गया था ये, आज फिर से पूरा खतरनाक हो गया भाई। ये देखो यहाँ से पूरा इतना भयंकर हो रखा रोडों में, डर लग रही है चलने में ही। फिर से ऊपर से पूरा मलबा आ गया है इसमें, और पूरे रोड में ऐसे तबाही हो रखी है भाई। और यहाँ पर तो इतने सारे पत्थर भी इस रोड में आ रखे हैं। तो रोड के सामने देखिए जी, इतना भयंकर नदी आ रखा है ये, और रोड इतना खतरनाक हो रहा है, अंदर से पूरा टूट रखा है। डर लग रही है भाई जाने में आज। और नीचे बहाव देखो इतना तेज है इसका, बहुत डर लग रही है भाई। आज कैसे पार करूं इसको समझ में नहीं आ रहा है भाई। आज तो इतना डर लग रहा है, इसको पार करने की हिम्मत भी नहीं हो रही है। और जो लोग आगे साथ में मिलके गए थे वो तो पार हो गए हैं, अकेले में थोड़ा डर लगता ही है। इतना भयंकर मंजर हो रखा है भाई हमारे गाँव के रोड में, बीच में। अब ऐसे में गाँव के लोग कैसे जाएंगे भाई? ये लग रहा होगा आपको सरल, बट डर लग रही है भाई जाने में। और यहाँ से इंसान सीधा गिर गया, यहाँ पूरा टूट रखा है ये। और इंसान यहाँ से रास्ता है, यहाँ से कोई गया ना, एक बार गिर गया तो लगा लो कहाँ पहुँचेगा और क्या हालत होगी भाई। नहीं जा पाऊँगा मैं। आज इस नदी के कारण मैं पार नहीं हो पाया,
और ये देखिए जी पूरा भूस्खलन हो रखा है, बड़े बड़े पेड़ गिरे हैं, पत्थर आ रखे रोड पे, और इतना बड़ा पत्थर भी गिरने वाला है। ये देखो, ये कल सुबह ही गिरा हुआ पत्थर है, इतना बड़ा रोड पे, साथ में इतने छोटे छोटे पत्थर भी गिर रखे हैं ये। और जो बड़े बड़े चकडाम बनाए हुए थे ना रोकने के लिए भूस्खलन को, उसमें से भी बड़े बड़े पत्थर आ रखे हैं, बड़े बड़े ये पेड़ गिर रखे हैं, पानी की निकासी भी हो रही है। और सामने का तो पूरा टूट गया है भाई। तो यहाँ पर का तो पूरा जो ये नया नया दीवार बनाया था ये भी पूरी तरह तहस नहस हो गया, तबाह हो गया है। तो ऐसे खतरनाक नज़ारे हो रखे हैं आजकल हमारे गांव के रोडों में, हर एक जगह से तबाही तबाही हो रहा है भाई। पूरे दीवारें टूट के बीच बीच में से पानी रिस रहा है, जिससे और दीवारें खिसक रही हैं। हमारे गांव की रोडों की हालत दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो रखी है। जगह जगह पर इतना सारा भूस्खलन हो रखा है, इतने सारे दीवारें टूटे हैं, रोड ब्लॉक हो रखा है। और ये अपने बहनों के लिए था मेरी तरफ से छोटा सा कुछ चीज़, बट मैं नहीं पहुंचा पाया अभी। भाई इतना बुरा लग रहा है ना कि मैं दिल्ली अपने बहनों के लिए एक थोड़ा पहाड़ी नमक था जो कि मेरी छोटी बहन प्रिया ने मंगाया था, और थोड़ा सा घी था। आपको पता है घी उतना कहाँ है हमारे पास, तो थोड़ा घी था तो दीदी के लिए भेज रहे थे हम लोग। यहाँ पर रोडों की हालत इतनी ज़्यादा भयंकर हो रही है ना, जिससे मैं पहुँचा नहीं पाया। बहुत अजीब लग रहा है यार, पहली बार मेरे बहनों ने कुछ मांगा था मुझसे, कुछ मंगवाया था और मैं दे नहीं पाया भाई। इतना अजीब लग रहा है ना सच में यार। होता ही है ना, पहाड़ों से इतने दूर से जा रहा था कुछ, और वो भी कितने खुश हो रहे होंगे, बट ऐसे हो गया ना। तो तो ये तो सपना ही रह गया पहुंचाने का। अब लेके चलते हैं इनको घर की तरफ। क्या ही करें, किस्मत ही नहीं होगी अपनी बहनों को पहुंचाने का, ये पहुंचने तक का। भाभी और चाची आ रहे हैं, और जो चाची है उनके बेटे का हाथ टूटा है, फ्रैक्चर हो रखा है पूरा। तब जाके वो गए थे, और वो मेरे को बुला रहे हैं क्योंकि मेरे को तो भाई बहुत डर लग रही है। मैं बड़े मुश्किल से आया, ये तो आ गए भाई दोनों एक साथ। पहले इसी पुल से हम लोग आया जाया करते थे इधर उधर, जब गांव में रोड वाला पुल नहीं बना था। और नदी बाद में इतनी भयंकर होगी ना ये वाली, जगह जगह से छोटे छोटे नदियां आ रहे हैं, झरने गिर रहे हैं, तब जाके नदी का रूप बड़ा होता है भाई। देखिए रोडों से भी इस तरीके से पूरे के पूरे पानी जा रहा है, तब जाके नदी का पूरा स्तर बढ़ जाता है और बाढ़ और तबाही आती है। और सामने के इस जगह पर भी देखिए जी पूरा का पूरा भूस्खलन हो रखा है, पूरा रोड तबाह हो रखा है। उधर से भी नदी आ रही, इधर से भी नदी आ रही, तब आपस में मिलकर और ज़्यादा बड़ा बनेगा ये। तो ऐसे सारे नदियाँ आपस में मिलती है, तब जाके विकराल रूप कर लेके फिर जगह जगह पर बाढ़ भी आता है भाई। तो इस सामने विशालकाय नदी दिख रही है, इसके कारण मैं आज पार नहीं हो पाया हूँ। वीडियोज में तो भाई ये नदियाँ छोटी लगती हैं, बट इनका जो रूप विकराल इतना होता है, और इतना स्पीड में ये नदी आ रही थी ना, सीधे गिरते तो हम लोग कहाँ पहुँचते। आप देखिए यहाँ से पूरा सुरंग वाला है, यहाँ से नीचे सीधे यहाँ गिरते भाई। और आज इस नदी के कारण मैं अपने बहनों को सामान नहीं पहुँचा पाया, बहुत अजीब लग रहा है। चलो बाद में जाऊँगा तो पहुँचा दूँगा, पहले जान प्यारी है, तब तो उनसे भी मुलाकात हो जाएगी, अगर जान बचेगी तभी ना। और सामान अभी जाए या थोड़ा बाद में जाए, प्यार से जाना चाहिए। तो जी पहुंच चुका हूं घर पे, और ये तो सारे धरोड़ों को इकट्ठा करके अभी गाय के लिए थोड़ा बहुत दो बना रही है। और घी तो पहुंचाया नहीं यार, बहुत ही खतरनाक रास्ता और चलेगी थी गाड़ी। तो ये तो घर आ गए हैं, अभी घी दे नहीं पाए, ना ही अपनी बड़ी बहन को घी दे पाए, ना ही अपनी छोटी बहन को नमक दे पाए, ये पीसा वाला। बहुत अजीब लग रहा है। अब देखो जैसे गाड़ी चलेगी, मौसम ठीक हो गया है भाई, ऐसी जो किस्मत है हमारी। अगर नहीं दे पा रहे हैं, आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं, तो होता ही है यार, अजीब लग रहा है मुझे तो भाई।
अब वो अजीब तो लगता ही है, अब क्या करें, अब गाड़ी चलेगी थी, रोड खराब है, अब रक्षाबंधन में जाना, और उस टाइम पे ककड़ी बजे तो ककड़ी ले जाना ना। किस्मत ही नहीं होगा दिल्ली पहुंचने का इन चीज़ों ने। और अब बाद में ही हम लोग ले जाएंगे। कि सुबह ही इसने मस्तरी पीसा था, नमक और घी भी तैयार किया था दीदी के लिए और प्रिया के लिए। बाद में कोई दिक्कत नहीं, बाद में जब ये ककड़ियाँ लगेंगी, बाद में राजमा लगेगा, तब जाके ये भी देंगे फिर चाचा लोगों को भी और बहनों को भी, भाई को भी। बाद में तो घी भी थोड़ा बढ़ के हो जाएगा और ककड़ी भी हो जाएगी। इस टाइम पर नमक तो है ही ऑलरेडी पिसा हुआ, पर इसको हम यूज़ करेंगे तब जाके नया नमक पीसेंगे और ककड़ी के साथ खाने में मज़ा आता है फिर। थोड़ा बहुत ये चीज़ें थी हमारी तरफ से अपनी बहनों के लिए। तो अभी शाम का समय हो गया है और शाम के समय में भी बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, कोहरा भी छा रखा है बहुत ही ज़्यादा। तो आजकल के मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी अच्छी धूप लग रही है, कभी बादल लग रहे हैं, कभी बरसात हो रही है। बाकी अभी देखिए गांव में पूरा कोहरा छा रखा है और अभी मीना तो गई है गोड पे और थोड़ा बहुत दूध निकालने के लिए गौ माता का। तो बहुत सारे लोग घी खरीदना चाह रहे थे हमसे, ठीक है, तो आप सभी का दिल से धन्यवाद। और आप लोग कहाँ कहाँ से घी लेना चाहते हैं हम लोगों से और कब चाहिए आप लोगों को, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि आप लोग लोकेशन तो चाहिए तो कह ही रहे थे, बट लोकेशन नहीं बता रहे थे कि हम लोग यहाँ से हैं, हमें यहाँ पर चाहिए करके ना। और बाद में जब राजमा हो जाएंगे, अभी तो कुछ लगे ही नहीं है, तो उस समय भी आप राजमा का ऑर्डर देना। हम लोग अच्छी मात्रा में कितने भी किलो चाहिए आप लोगों को राजमा आसानी से दे सकते हैं। आलू चाहिए या राजमा चाहिए तो कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। हमारे गांव के आलू राजमा बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। फ़िलहाल राजमा तो नहीं लगे हैं, ऑर्डर करना लेकिन। हम लोग आ गए हैं अपने छोटे से किचन पे और हमारे किचन में देखो भाई पूरा सीलन आ गया है। काफ़ी दिक्कत हो रही है हमें। मेरी बिटिया खा रही है ओट्स, थोड़ा कार्टून भी देख रही है। ये अपनी छोटी बहन को देना था बट नहीं दे पाए, तो इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। आज पीसा नमक खाएंगे पराठे के साथ। और ये घी में आज पराठे बनाते हैं। फिर बाद में जब मैं जाऊँगा तो मैं अपने साथ फिर लेके जाऊँगा घी नमक जो भी चीज़ें हैं।